बाबा लिखते हैं इस कली काल में ना योग से कुछ होगा, ना यज्ञ से कुछ होगा, पूजा से भी कुछ नहीं होगा। अरे इतना नहीं, व्रत से भी कुछ नहीं होगा। तो पूछने वाले ने पूछा, सरकार ये जो हम जो कर रहे हैं ये सब बेकार है? नहीं नहीं नहीं, बेकार नहीं है, करना चाहिए। लेकिन कारण बताया उन्होंने। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युग हुए। सतयुग में तप प्रधान था, करोड़ों वर्ष मानव तपता था, तब जाकर के कहीं पूजा फलीभूत होती थी, ठाकुर के दर्शन होते थे, इनकी कृपा मिलती थी। त्रेता आया, यज्ञ प्रधान हो गया। जानते हो विश्वामित्र जी, वो वशिष्ठ जी ने पुत्र काम यज्ञ कराया राजा दशरथ जी के साथ, तो 4 पुत्रों की प्राप्ति हो गई, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। विश्वामित्र जी के साथ में 2 बच्चों को दिया था, 4 बहुओं की प्राप्ति हो गई। ये क्या? यज्ञ का प्रधान भैया। द्वापर आ गया। द्वापर में क्या है जानते हो? पूजा प्रधान। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। लेकिन इस कली काल में केवल नाम ही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यह जो मैं चौपाई आपको सुना रहा हूं, ये मानस जी में नहीं है, ये गुरवाणी है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। पूरी रामचरितमानस खोज लेना, इसमें नहीं है। इसमें क्या लिखा है बाबा ने? कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावे भवता। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावे भवता। यही प्रभु का नाम मेरे भोले बाबा निरंतर ले रहे हैं। और जानते हो प्रभु के बाल रूप का स्मरण करते रहते हैं हर वक्त। कागभूषण जी नीलगिरी पर्वत पर आज भी श्री रामचरितमानस जी का पाठ कर रहे हैं। 27 कल्पों से चल रहा है, निरंतर चल रहा है, आज भी चल रहा है। और जानते हो 27 कल्पों का अपना अनुभव बताते हैं। जो 27 कल्पों से तप रहा हो उसका अनुभव कितना दिव्य होगा, सुनिए आप। एक लाइन में लिखा मेरे बाबा ने। कागभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से, हे गरुड़ जी, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। यही भजन मेरे भोले बाबा निरंतर कर रहे हैं प्रभु राम का। और जानते हो माँ भवानी से कहते हैं क्या? उमा कहूं निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपुना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनहु युमा ते लोग भागे, हरि तजे होए विषय अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मूल बात पर आता हूं मैं। अब कितने ही ग्रंथ पढ़ लेना जीवन में, सदगुरु की शरणागति होना, उनसे पूछना, सरकार आपने तो सभी ग्रंथ पढ़े हैं, हमको सभी ग्रंथों का सार बताओ, ग्रस्त जीवन में आनंद कैसे हो। एक ही बात बताएंगे, कुछ मत करो। जीवन मिला है, पहले सबसे बड़ा धर्म है आपका ग्रस्त जीवन का पालन करना। किस पद पर विराजे हैं आप, उसी पद को पकड़ करके अपने जीवन का निर्वाह करो, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ। कैसे करेंगे? श्री रामचरितमानस जी की पोथी जी घर में लाओ, प्रतिदिन ठाकुर के सामने पोथी जी की चौपाइयां सुनाओ। यह रामचरितमानस जी की पोथी इतनी दिव्य है, हमको परिवार में किस प्रकार रहना है सब कुछ सिखाता है। कारण यह जो शरीर है ना भैया, एक शरीर से बहुत से रिश्ते बांध रखे हैं ठाकुर ने। यह शरीर किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, मामा है, चाचा है, फूफा है, जीजा है, कितने रिश्ते बंधे हैं इस एक शरीर से। जानते हो उन सभी रिश्तों को आनंद में जीना चाहते हो, निभाना चाहते हो, श्री रामचरितमानस से ही हमको सीखने मिलेगा। यह रामचरितमानस जी की पोथी में जो कहानी है ना,
हमारे आपके परिवार की है। आप कहेंगे कैसे? मेरे गुरुदेव भगवान बता रहे थे, बेटा एक काम करना, रात को जब आप विश्राम करो ना तो पलंग पर लेट जाना और फिर मन को एकत्रित करके सोचना कि हमारे मातृपक्ष के परिवार में कितने लोग हैं। आज एक लिस्ट बनाना, एक अपने परिवार की लिस्ट बनाना और दोनों परिवारों के लोगों के आगे आगे उनका स्वभाव लिखना। देखकर चौंक जाएंगे आप, पूरी रामचरितमानस के पात्र हमारे ही परिवार में विराजे हैं। मातृपक्ष पितृपक्ष में एक रामचरितमानस के पात्र विराजे हुए हैं। उसी में कोई आपको भरत मिलेगा जो जीवन को सद करके जी रहा हो। उसी में आपको राम मिलेगा जिसको कुछ नहीं चाहिए, सबके लिए जीवन जीता है। लेकिन विडंबना बताऊं मैं आपको, उसी में एक मंथरा भी मिलेगी, अंदर ही अंदर घर को फोड़ रही होगी। भले ही केकई जैसी माँ हो, जिसका हृदय प्रभु के लिए पिघलता था भैया, बड़ा आनंद था, लेकिन मेरी मंथरा ने जहर घोल करके सब कुछ बिगाड़ दिया। जय हो। भले ही दिखाने के लिए चित्रण किया गया हो, ये जितना दिखाया गया है ये एक पात्र है भैया, चित्रण है। जैसे हम किसी पिक्चर को देखने जाते हैं ना, उसमें अपना अपना पात्र निभाते हैं, ऐसे ही श्री रामचरितमानस के जितने पात्र हैं वो सभी अपना अपना पात्र निभाने आए और हमको जी करके बता गए कि देखो मुखिया कैसा हो, घर में बड़ा कैसे रहना चाहिए, छोटा कैसा रहना चाहिए। आचरण हमारा दिव्य होगा तब ना जीवन में आनंद आएगा। चाहे भले ही साक्षात प्रभु हों, लेकिन जीवन को जीकर हमको बता गए। मेरा श्री रामचरितमानस जी के आश्रय में, सुंदर कांड के आश्रय में केवल एक ही भाव है, हम और आप गृहस्थी हैं, सोने से जगें, ठाकुर की सेवा स्वयं करें, पराधीन सपने सुख नहीं। कैसे होगी? मानस जी में एक लाइन लिखी है, कर नित करहे राम पद पूजा, राम भरोसे है नहीं दूजा। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो जय राम जय राम जय जय राम। ये हमारे स्वयं के हाथ सेवा करें भैया, तभी आनंद होगा। कभी मन में गिलानी मत लाओ कि हमको कुछ नहीं आता है, ये सामने वाला बड़ा विद्वान है, कुल है आपकी। जितना यह जानता है ठीक उतना ही आप जानते हो। कारण टीवी है, टीवी में 800 चैनल होते हैं। जब आप चलाते हो, जिस चैनल में आपकी रुचि होती है वही दिखाई पड़ता है। ऐसे ही यह ब्रह्मांड में सब कुछ भरा पड़ा है। विडंबना यह है कि हमने बटन कौन सा दाब रखा है। हमको जो प्रिय है वही जीवन जी रहे हैं। देखते हैं आप, परिवार में कोई न कोई भक्त है, सुबह 4 बजे जगता है, ठाकुर के मंदिर जाता है, गौशाला भी जाता है, अरे कुछ सेवा करता है, कुछ सत्संग करता है, उसका मन इसी में रमता है। उसी परिवार में एक ऐसा भी है जो 10 बजे जगता है। सुबह बेड़ी कचौड़ी का नाश्ता होता है, मन की गति नहीं सजती है, विकार भी पाल रखे हैं, लेकिन जीने का तरीका दोनों का जीवन एक ही है। यह हाड़ मांस का शरीर हम सबको मिला है, लेकिन जानते हो बिगड़ने के लिए नहीं मिला। कुछ पल ऐसा जीवन जी जाओ जो आनंद हो। किसी से हम कहें भैया एक काम करो, कितनी उम्र हो गई? 50 साल की, अब भजन कर लो। अरे कैसी बात बता दी आपने, अभी तो 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी शादी करनी है, 2 फैक्ट्री और लगानी है, बिजनेस को बहुत बड़ा करना है, नाम बहुत बड़ा करना है। जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब भजन करेंगे। भूल से बाहर आओ, क्या भरोसा है लाला कि आप बुजुर्ग हो पाएंगे। मेरे गुरुदेव भगवान कहते